वेलकम टू सॉलिड स्टेट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। बच्चों, हम आज टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, देर आर 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। नंबर 1, primitive or simple unit cell. In primitive unit cell, the constituent particles are present at its corners only. इसका मतलब हम समझेंगे कि सिंपल यूनिट सेल मतलब क्या है। जो पॉइंट्स हम रख रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट्स। इनको हम कनेक्ट करेंगे। ये हमारे लैटिस पॉइंट्स है, इनको हमने कनेक्ट किया है। ऐसे ही लैटिस पॉइंट्स की मदद से हम और एक स्प्रेड बनाएंगे और ये दो स्प्रेड्स को हम लैटिस पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा यूनिट सेल फॉर्म हुआ है। अब यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्नर। और इस कॉर्नर पर क्या मौजूद है, पॉइंट। और इस पॉइंट का नाम है लैटिस पॉइंट। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, एज। टोटल यहाँ पर कितने एजेस हमको नजर आ रहे हैं, 12। कॉर्नर कितने नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर 8। ये जो है फेसेस है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये 4 फेसेस और एक बैक साइड का फेस और एक फ्रंट साइड का फेस, लाइक इसको फेसेस है। कितने फेसेस है, 6 फेसेस। तो ये टोटल यूनिट सेल हो गया। अब सिंपल यूनिट सेल मतलब क्या, सिंपल यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या बताई गई बच्चों। इन प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट इट्स कॉर्नर्स ओनली। पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट रहेंगे। यहाँ ये कॉर्नर है, यहाँ पर पार्टिकल। तो इस यूनिट सेल को कहा जाता है सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल की डेफिनेशन फिर से एक बार हम रिवाइज करेंगे। इट इज ए टाइप ऑफ यूनिट सेल इन विच
constituent particles are present only at corners of unit cell. सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर के अलावा इधर दूसरी तरफ कहीं भी पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये उसका मतलब है। फिर से एक बार, सिंपल यूनिट सेल, इट इज ए टाइप ऑफ यूनिट सेल इन विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली, इज कॉल्ड एज simple unit cell. फिर से एक बार, it is a type of unit cell in which particles are present at corners only, is called as simple unit cell. चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं हम, body centered unit cell. In this type of unit cell, one constituent particle is present at the center of its body in addition to the corner particles. क्या मतलब है बच्चों, ये कॉर्नर पर तो पार्टिकल्स मौजूद होते ही हैं, लेकिन इसके अलावा एक पार्टिकल इस यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर में मौजूद होता है। बच्चों, ये सिंपल यूनिट सेल आपको नजर आ रहा है और इसको हम बॉडी सेंटर यूनिट सेल में कन्वर्ट करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, कॉर्नर पर एक एक पार्टिकल रखना पड़ेगा, जो हम ऑलरेडी रख चुके हैं। अब इसके बॉडी के सेंटर में जस्ट यू हैव टू इमेजिन द सेंटर ऑफ द बॉडी ऑफ दिस यूनिट सेल, यहाँ पर एक पार्टिकल यहाँ पर रखेंगे लाइक दिस। ये उस यूनिट सेल के बॉडी के अंदर मौजूद है और कहाँ मौजूद है, उस बॉडी के सेंटर में मौजूद है। यस, तो ये इस टाइप के यूनिट सेल को क्या कहा जाएगा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, तो फिर से एक बार बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की डेफिनेशन तैयार करेंगे बच्चों। इट इज ए टाइप ऑफ यूनिट सेल इन विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एज वेल एज वन पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, इज कॉल्ड एज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। फिर से एक बार सुनिए, इट इज ए टाइप ऑफ यूनिट सेल इन विच one particle is present at each corner and one particle is present at the body center of unit cell, is called as body centered unit cell. ओके, तो ये हो गई बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की डेफिनेशन। चलिए थर्ड वाला टाइप देखते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। दिस यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ particles at the center of each of the faces in addition to the corner particles. क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर कॉर्नर पर तो पार्टिकल जैसे पहले मौजूद थे वैसे ही मौजूद रहेंगे, लेकिन इसके अलावा हर एक फेस के सेंटर में वन पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा। चलिए हम इसको यहाँ पर डायग्राम में बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, कॉर्नर पर पार्टिकल्स है, इसके बॉडी में कोई पार्टिकल, बॉडी के सेंटर में कोई पार्टिकल मौजूद नहीं रहेगा। यहां पर ये कॉर्नर पर पार्टिकल्स है। अब इसको जो फेसेस है बच्चों, कितने फेसेस है, हाउ मेनी फेसेस, 6 फेसेस। तो वो 6, हर एक फेस के सेंटर में एक पार्टिकल रहेगा। हम ये जो फर्स्ट वाला फेस ऊपर है, इसके सेंटर में एक पार्टिकल रखते हैं लाइक दिस। आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए, इसलिए उसको हम डार्क कर रहे हैं, बीच वाले पार्टिकल को। जो सेकंड वाला फेस है, इसके भी सेंटर में एक पार्टिकल रखेंगे इस तरह से।
जो थर्ड फेस है उसके भी सेंटर में एक पार्टिकल रखेंगे। बच्चों, ये पार्टिकल्स को हम इस चैप्टर में क्या कंसिडर कर रहे हैं? स्फीयर्स कंसिडर कर रहे हैं। तो इसको आप सर्कल नहीं बोलेंगे, ये जितनी भी हम निकाल रहे हैं ये सब स्फीयर्स है, क्योंकि 3 डायमेंशन में हम इसको स्फीयर कहेंगे। ये फोर्थ फेस के सेंटर में एक पार्टिकल है। ओके, ये 4 फेसेस हो गए। फिफ्थ फेस कौन सा है बताओ? एक बैक साइड वाला और सिक्स्थ वाला एक फ्रंट साइड वाला। तो यहाँ पर हम इसको बताने की कोशिश करेंगे। ये बैक साइड वाला यानी फिफ्थ फेस लाइक दिस, और जो सामने का है सिक्स्थ फेस में आपको पार्टिकल यहाँ पर सेंटर में नजर आएगा लाइक दिस। तो एक पार्टिकल सिक्स्थ फेस में है, फ्रंट साइड में है, और एक पार्टिकल फिफ्थ फेस में है, बैक साइड में है लाइक दिस। तो ये टोटल, इसे हम बोलेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की डेफिनेशन फिर से एक बार, यस बोलिए क्या होना चाहिए? इट इज ए टाइप ऑफ यूनिट सेल in which particles are present at each corner, and one particle is present at the center of each face. One particle is present at the center of each face is called as face centered unit cell. चलिए फिर से एक बार हम रिवाइज करेंगे, ध्यान से सुनना। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की डेफिनेशन: इट इज ए टाइप ऑफ यूनिट सेल इन विच particles are present at each corner and one particle is present at each face at the center of each face. At the center of each face is called as face centered unit cell. तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की खास बात क्या है कि हर एक कॉर्नर पर एक एक पार्टिकल होता है। इसके अलावा हर एक फेस के सेंटर में भी एक एक पार्टिकल होता है, जिसको हमने 3 डायमेंशन में यहाँ पर बताने की कोशिश की है। चलिए लास्ट वाला देखते हैं, बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। दिस यूनिट सेल consists of particles at the center of any two of its opposite faces in addition to the corner particles. क्या बताया जा रहा है बच्चों यहाँ पर कि कॉर्नर पर तो पार्टिकल्स मौजूद होते ही है, लेकिन इसके अलावा किसी दो अपोजिट फेसेस के सेंटर में, ध्यान से सुनना मेरी बात, किसी भी दो अपोजिट फेसेस के सेंटर में भी यहाँ पर पार्टिकल प्रेजेंट होता है। चलिए हम यहाँ पर डायग्राम में बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कॉर्नर की जो पार्टिकल्स है, देखिए बच्चों, यहाँ पर कॉर्नर पर तो हम एक एक पार्टिकल रखने ही वाले हैं। इस तरह से, लेकिन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के बेस सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड यूनिट सेल भी कहा जाता है, इसे बेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसकी डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि कोई भी दो अपोजिट फेसेस
के सेंटर में पार्टिकल प्रेजेंट होता है। कोई भी दो अपोजिट फेसेस आप लेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला ऊपर वाला फेस लिया है तो यहाँ पर एक पार्टिकल रखेंगे, और एक नीचे वाला फेस लिया उसका अपोजिट है तो यहाँ पर एक पार्टिकल रखेंगे। ओके, इस तरह से। तो ये हो गया बेस सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। यह हम कोई फेस चेंज भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही फेस हो, आप जो है इसके अलावा ऐसे भी ले सकते हैं इसको। सपोज हम इसको यहाँ से निकाल देंगे ये, और आप दो दूसरे अपोजिट फेसेस ले सकते हो। सपोज यहाँ का एक हमने लिया है ये फेस, और इसका अपोजिट कौन सा है, ये वाला। ये दो अपोजिट फेसेस में भी आप इस तरह से पार्टिकल रख सकते हैं। आप ये अगर आपको नहीं लेना है तो आप एक बैक साइड वाला फेस और एक फ्रंट साइड वाला फेस भी ले सकते हो, उसको भी हम रखकर देख लेंगे। सपोज बैक साइड वाला आपने यहाँ पर लिया बैक फेस, और एक फ्रंट फेस जिसको हम यहाँ बताएंगे लाइक दिस। तो ये दो अपोजिट फेसेस, एक ये बैक वाला फेस और एक फ्रंट साइड वाला फेस लाइक दिस। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर बेस सेंटर्ड यूनिट सेल भी तैयार कर सकते हैं। तो फिर से एक बार हम रिवाइज करेंगे। देर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल? 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। हाउ मेनी टाइप्स? 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। नंबर 1, सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहाँ मौजूद होते हैं? सिर्फ कॉर्नर पर मौजूद होते हैं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। नंबर 2, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं? कॉर्नर पर भी पार्टिकल होते हैं। उसके अलावा उस यूनिट सेल के बॉडी सेंटर में, उसकी बॉडी के सेंटर में 1 पार्टिकल मौजूद होता है, तो उसे हम बॉडी सेंटर्ड बोलेंगे। थर्ड टाइप, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। यहाँ पर क्या होता है? हर एक कॉर्नर पर पार्टिकल होता है, इसके अलावा हर एक फेस के सेंटर में एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है। और बेस सेंटर्ड यूनिट सेल में हर कॉर्नर पर पार्टिकल होता ही है, लेकिन इसके अलावा कोई भी दो अपोजिट फेसेस के सेंटर में पार्टिकल प्रेजेंट होता है। बच्चों, ये 4 टाइप में एक कॉमन चीज़ आपको नज़र आ रही है चारों में, यानी कि सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और बेस सेंटर्ड यूनिट सेल में, कि कॉर्नर पर कंपल्सरी पार्टिकल होता ही है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि सिंपल यूनिट सेल में सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर ही पार्टिकल होते हैं, लेकिन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर में भी 1 पार्टिकल होता है। और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉर्नर पर पार्टिकल मौजूद होने के अलावा हर एक फेस के सेंटर में भी पार्टिकल मौजूद होता है। और बेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉर्नर के पार्टिकल्स के अलावा कोई भी दो अपोजिट फेसेस के सेंटर में भी पार्टिकल प्रेजेंट होता है। ये इसका मतलब हुआ। तो उम्मीद कि आपको मेरा ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है समझने में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हो। आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच।